Hello everyone, welcome back to UPSC Classroom. So friends, first of all thank you so much for showing this much love to my video. अब आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी में मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं जिसमें मैंने 2 बार मेंस लिखा हुआ है। एंड अब आई एम वेरी मच श्योर कि अब मेरा प्रीलिम्स जो है वो एटलीस्ट कभी रुकने वाला नहीं है। अब ऑब्वियसली एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है मेरा, तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि आई विल बी गिविंग यू ऑल द इनसाइट्स कि कैसे मेरा, अगर जिसका भी प्रीलिम्स हर्डल हो रहा है कि भाई मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस मेरा रेडी है, तो आई कैन गिव यू सम इनसाइट्स। उसको फॉलो करके शायद आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा कि आप प्रीलिम्स उसको क्रैक कर सकते हो। अब 5 अटेम्प्ट में 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और 5 बार मेरा सी सैट क्लियर हुआ है। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि सी सैट मेरा एक भी बार नहीं रुका है। अब उसका रीज़न आप कह सकते हो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो ये हो सकता है, बट ये एक बहुत ही वेग बात होगी अगर हम लोग सी सैट के ऊपर बात करें, क्योंकि सी सैट नीड्स प्रिपरेशन। बहुत सारे इंजीनियरिंग के मेरे फ्रेंड्स थे बट उनका भी नहीं हो पाया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वो सी सैट, कई कई फ्रेंड्स तो ऐसे उन्होंने जीएस में नंबर अच्छे ले आए, आई मीन टू से कि प्रीलिम्स में नंबर अच्छे ले आए, बट सी सैट की वजह से नहीं दे पाए। तो ऐसा भी हुआ है। तो इट इज़ नॉट की बैकग्राउंड, बट येस इट इज़ सम स्ट्रैटेजी, सम ट्रिक्स। कुछ आप क्वेश्चन एनालाइज करते हो, जो भी आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हो उससे आया है, कुछ मॉक से आता है। तो अब इसका राइट टाइम क्या है कि कब हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, राइट? तो इसके ऊपर आज का ये वीडियो जो है वो पूरा आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोज हु आर गिविंग यूपीएससी इन 2026 उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम कि आपको प्रीलिम्स के ऊपर स्विच करना है। अब मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने क्लियरली फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार गलतियां मैंने बहुत की हैं, लिटरली मैंने गलतियां की हैं और इसी वजह से नहीं निकल रहा था। बट जो लोग भी ये सोच रहे हो कि यूपीएससी समथिंग जो नहीं निकल सकता है, बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने उसका एक स्ट्रैटेजी है वो पकड़ लिया, तो डेफिनेटली आप एक बार नहीं, 2 3 4 बार निकाल लोगे उसको, इफ़ यू आर हैविंग अटेम्प्ट। ये गलतियाँ मैंने बहुत लेट में समझ में आया। लास्ट 2 टाइम से मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया है ऑब्वियसली चीज़ें। तो इसमें हुआ क्या, इस बार जो मेंस था उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इस बार वाला जो मेंस था उसमें मेरी प्रॉब्लम थी ऑप्शनल। लास्ट टाइम वाला जो मेंस था उसमें भी मेरी प्रॉब्लम थी ऑप्शनल। तो अभी जो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो वो नहीं हुआ है, वो सिर्फ हुआ है ऑप्शनल की वजह से। लेकिन अगर मेरा जीएस का आप देखोगे नंबर, मैं आपको डेफिनेटली जिस दिन भी कंफर्टेबल होऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा इस पे। तो जिस दिन भी आप देखोगे ना, तो जीएस के मार्क्स जो होंगे वो ओके ओके हैं यार, मेरे बहुत ज़्यादा खराब नंबर नहीं है उसमें। तो अगर उसमें थोड़ा सा और एनहांसमेंट मिल जाता, जीएस के नंबर और ऊपर चले जाएंगे विद ऑप्शनल, तो इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आने वाला है। बट आज का ये जो है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रीलिम्स के बारे में पहले। अब देखिए, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ये 3 सब्जेक्ट। अब मैंने इनको ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है। देखो, प्रीलिम्स में ना सबको लगता है, सब लोग ने, आप लोग भी ये काम करते होगे और लिटरली करते होगे, क्योंकि देखो ये है ही है, सब बनाया ही ऐसा गया है। पॉलिटी को एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट माना जाता है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट माना जाता है और इसको टाइम भी बहुत दिया जाता है। अब आप ऐसे सोचो कि आपने अपने जो प्रिपरेशन होती है उसका आप लगभग लगभग, मैं अगर बताऊं तो 50% टाइम जानते हो आप इन सब्जेक्ट को देते हो। ये जो नीचे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये 50%, और इनको आप मिस करते हो, जो मैं भी कर रहा था। और उसके बाद मैंने जब अपने अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट किए, जब एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि ये वाले जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वैसे नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछा जा रहा है, स्टैटिक नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो करंट रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा लेके आया जा रहा है। ये इन्वायरमेंट की, आप, मैंने जो बुक यूज़ की थी वो थी शंकर आईएएस, है ना? शंकर आईएएस की बुक थी, इनकी बुक थी इन्वायरमेंट की। एंड लिटरली ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड में साथ में ये करंट अफेयर्स भी जा रहा है, जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की जाती है ना? तो ये आपका जो होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, और लोगों का वीक हो सकता है। इन द सेंस आपकी जो लड़ाई है वो कट ऑफ बेस पे चल रही है, आपका ये नहीं कि आपको कितना ज़्यादा आता है, राइट? तो इस पे अब मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी पे मैंने लिटरली इतना ज़्यादा पढ़ा है मैंने, पॉलिटी हर एक बुक, डीडी बासु हो गई,
देन उसके बाद आपकी लक्ष्मीकांत हो गई। तो ये सारी मैंने काफ़ी टाइम बार पढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। लेकिन अब देखो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है कि 20-22 मार्क्स इससे आ सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इसको ये जो सब्जेक्ट है ये सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर मान लो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? 20 मार्क्स का है, तो इसमें से अगर आप 18 ला रहे हो तो दूसरा ऐसा नहीं होगा कि वो 2 नंबर लाएगा या 4 नंबर लाएगा। वो भी इसी रेंज में कहीं न कहीं लाया करेगा 16 टू 20 के बीच में। 20 तो ज़्यादा कह दिया, तो आप इसको ले लो, 12 से लेके 16 के बीच में रेंज करेगा। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसने थोड़ा नॉर्मल पढ़ा है। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको बहुत ज़्यादा समय देने वाली। ठीक है? एक एवरेज ज़रूरी है भाई, वो उसका वेटेज अच्छा है। देन आते हैं हम ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी को अगर आप ध्यान से देखो कुछ टाइम से, तो वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन जैसा बनता जा रहा है, कि इंटरनेशनल रिलेशन के पीवाईक्यू आ रहे हैं। है ना? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका कुछ सब्जेक्ट पे सेंट्रिक हो जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो 2023 में, 2023 में इसके क्वेश्चन ही नहीं आए थे, लेकिन अब एक-एक, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर बात करता हूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं, मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशिएंट, ये 3 हैं। सिर्फ 10 अगर मान लो कि इसमें क्वेश्चंस अगर टोटल कलेक्टिवली अगर मैं मान रहा हूँ, तो कलेक्टिव क्वेश्चन अगर इसमें 8 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें कलेक्टिव आ रहे हैं, तो यार मेरे को 3 बुक भी तो पढ़नी पड़ रही है। मैं उसकी जगह, इनकी जगह, जो मैंने किया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसकी जगह मैंने स्टार्ट किया इनको करना ढंग से। मैंने इसमें एनवायरनमेंट किया, साइंस एंड टेक किया और आर्ट एंड कल्चर पे थोड़ा-सा अपना हाथ बिठाया, और आर्ट एंड कल्चर लिटरली सिर्फ़ आर्ट एंड कल्चर, जो जिसमें आप कह सकते हो कि हेरिटेज साइट्स हैं, इन सब के बारे में ही पढ़ना स्टार्ट किया। आपको जान के हैरानी होगी कि बुद्धिस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन था ना, वो भी मेरा गलत हो जाता था कई बार। ठीक है? तो अब स्पेसिफिक पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए तो लिटरली स्पेसिफिक पढ़ना है। अब ये सारी चीज़ें जब मेंस पे आओगे आप, मेंस पे आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या चीज़ें कैसी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीलिम्स इज़ टोटली डिफरेंट और मेंस इज़ टोटली डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, तो नहीं। अगर आपने यहाँ पॉलिटी में आपने पढ़ी हुई है एम लक्ष्मीकांत, तो आपकी एम लक्ष्मीकांत नहीं काम आने वाली मेंस में। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि लक्ष्मीकांत को सिर्फ़ मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ रहे हो आप, तो ये बिल्कुल गलत है। ये प्रीलिम्स आपका क्रैक करा देगी। प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है, लेकिन इससे मेंस कभी नहीं क्रैक हो सकता है, इससे कभी नहीं क्रैक हो सकता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा, इस पे शायद लोगों को बुरा लग जाए कि भाई मैंने तो इतना ही किया था, मैंने तो इसी को किया था, बट यार मेरा ओपिनियन ये है कि मेंस के लिए लक्ष्मीकांत की जगह आप डीडी बासु देखिए। डीडी बासु देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने डीडी बासु यूज़ किया है और लिटरली मेरे अच्छे नंबर आए हैं जीएस 2 में, अच्छे नंबर आए थे। तो मार्क्स कहाँ मेरे कम थे, वो थे जीएस 3 में थोड़े से कम थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल जीएस 1, 2, 3, 4 एस्से वगैरह को मिलाओगे ना, कि एस्से जीएस 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों को मिलाओगे तो मेरे ठीक-ठाक नंबर आ रहे हैं, कि अगर मेरे ऑप्शनल में 250 भी आ जाते, तो इंटरव्यू कॉल मेरी पक्की थी। इनफैक्ट 250 छोड़ो, मेरे 220 भी आ जाते तो इंटरव्यू कॉल आ जाती। ठीक है? तो ऐसे नंबर आए हुए थे। तो इट इज़ समथिंग जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं इम्पोर्टेंट, वो आपके यहाँ आपके सामने है। ये मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा गंदगी कर दी है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको सीरियसली लेना शुरू शुरू करिए। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। अब साइंस एंड टेक में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थोड़ी ना देखना है कि अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि 5 जो है, उसकी रेंज क्या है। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। ये सब स्टैटिक है, लेकिन इसको करंट से रिलेट करके वो पूछेगा क्वेश्चंस। ऐसे हो रहा है। नोबेल पीस प्राइज़ जो विनर होते हैं, अब आप सिर्फ़ नोबेल पीस प्राइज़ पढ़ लोगे, भाई उनका जो काम हुआ है ना, वो आपको समझना है। रटना नहीं है, काम क्या हुआ है, ये बस समझ लो, दैट्स इट। उसमें दिमाग लगा के आप निकाल सकते हो ये पेपर। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर अगर आपको देखो, अगर आपको एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी चाहिए होगी कि प्रीलिम्स कैसे निकालें, एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी, तो आप इसमें कमेंट करके बताना, मैं उसमें बताऊँगा। और थैंक यू फॉर सो मच कमेंट, इसमें जितने भी आपने कमेंट्स किए हो, मैं उसको ज़रूर वन बाय वन आंसर करूँगा। एक दिन हम लोग रखेंगे एंड उसमें हम लोग, आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, इसमें मैं कोई स्टार मार्क नहीं लगा रहा हूँ कि भाई यही चीज़ आने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। देखो मेरा जो 2 बार निकला है, उसका जो पहले का फेलियर था ना, वो मैंने देख लिया है। इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि ऐसे ही निकल रहा है पेपर, मेरा तो ऐसे ही निकला है। और जीएस के लिए भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल इज़ माय हर्डल, मेरा जीएस हर्डल नहीं है, और उसका रीज़न सिर्फ़ एक है, अपने माइंड में एकदम क्लियरली बैठा लीजिए। 26 में जो जा रहे हैं देने,
अगर आपका अभी भी मेंस का जीएस 1 2 3 4 नहीं निकला है तो प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो मेंस नहीं होगा। और ये चीज़ बहुत ही गंदा वो होता है, बहुत खराब है ये। क्योंकि यार लिटरली मैंने वो फील किया है। मैंने आपको जून में यहाँ पे जून में मेरे को रिजल्ट मिला प्रीलिम्स का कि मेरा मेंस हो गया। आई मीन टू से कि मेंस में मैं देने जा रहा हूँ मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस जा रहा हूँ। मेंस मैंने सितंबर में दिया। सितंबर के बाद होता क्या है, इसका रिजल्ट आया दिसंबर में। अब आज की डेट में दिसंबर में आई नो कि मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरे पास टाइम क्या है, मेरे इतना तो ब्रेक हो गया ना, ये 3 महीने तो मेरे गए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आधा चला गया मेरा। ठीक, यहाँ पे मेरे को पता लगता है दिसंबर में कि मेरा मेंस का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब मैं कितना टाइम जाऊंगा, मेरे पास क्या टाइम बचा है अगेन यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने। ठीक है, दिसंबर नहीं पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए जनवरी में मेरा स्टार्ट होता है तो जनवरी में अगेन मैं प्रीलिम्स क्रैक करूंगा। मेरे पास मेंस को अपना जो गलतियां की थी उसको सुधारने का समय बचा कहाँ, क्योंकि मुझे जनवरी में तो प्रीलिम्स पढ़ना होगा ना। तो दिस इज अ थिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक टाइम जो होगा, अगर ऐसे सिचुएशन में पढ़े हो तो यहाँ पे ब्रेक लो। यहाँ पे ब्रेक लो, और यहाँ पे ब्रेक लेने का सेंस ये है कि यहाँ पे आप इस जून में जो पेपर होने वाला है आपका नेक्स्ट ईयर वाला, उसमें पेपर मत दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अब मैं क्यों देने वाला हूँ पेपर, रीजन भी क्योंकि मेरा हो गया भाई, अब मेरा मैं त्रस्त हो गया हूँ इस पेपर से, इसलिए मैं दे रहा हूँ। लिटरली आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज माई रियलिटी कि मैं अब इसके आगे नहीं देना चाह रहा हूँ पेपर। मुझे अटेम्प्ट खत्म करना है, किलस गया हूँ एक तरीके से, ये वर्ड यूज करूंगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस पेपर इज नेगेटिव, बट यार देखो बहुत पॉजिटिव है ये पेपर। लिटरली मेरे को काफ़ी अच्छा इसने दिया, बट रियलिटी यही है कि नहीं निकलता है ना, 6 अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है ना, तो भाई दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बर्डन बहुत आ जाता है, सोशल प्रेशर बहुत आ जाता है। तो इस वजह से आई एम जस्ट एक्सॉस्टिंग माई अटेम्प्ट, क्योंकि यही अटेम्प्ट बचा हुआ है और यही मुझे जॉब करने के लिए भी रोक रहा है कि भाई नहीं करना अभी जॉब, अभी एक अटेम्प्ट बचा है, दे ही लेते हैं। समझ गए, तो फिर अटेम्प्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं है, अब जाना है जॉब ही करना है कोई ना कोई। एंड है डिग्री वगैरह तो फिर जॉब मिल जाएगी, उसका टेंशन नहीं है। बट दिस इज अ थिंग जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये सब सिचुएशन सेम नहीं रहती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल द थिंग जो मैंने आपको बताया। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे थोड़ा सा कमांड रखना है, इन पे ही मत अटैच हो जाना कि सिर्फ मुझे यही करना है। इनके चक्कर में ये छोड़ोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स देते हैं भाई। इसमें अगर आप टोटल देखो ना, तो ये आपको आराम से, आपको अगर मान लो भाई बहुत खराब हालत में भी कहूँ तो ये आपको 30 नंबर दिला सकता है, अगर आपने सही से किया है। 30 क्वेश्चन लगभग लगभग आपको मिल सकते हैं इससे। करंट इससे 3 सब्जेक्ट किया, और करंट अगर आपने इससे वो कर लिया, अटैच कर लिया है, तो 30 नंबर यहाँ मतलब 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आईआर वगैरह, इससे आप 10 15 20 नंबर लिया, हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के आगे जो मेरा प्रीलिम्स में नंबर आए थे, जो प्रीलिम्स जब मैंने क्रैक किया था, तो मेरे कट ऑफ से लगभग लगभग 20 से 30 मार्क्स प्लस में आए थे ऑलवेज। जब भी प्रीलिम्स क्रैक हुआ है, प्रीलिम जब भी क्रैक हुआ है, तो कट ऑफ जो भी गई हो, कट ऑफ जो भी गई हो, उससे 20 या 30 मार्क्स प्लस में ही आए हैं मेरे। लाइक 85 गया है तो उससे 20 30 मार्क्स आगे क्या है नंबर। तो कट ऑफ का ऐसा इशू है, दोनों बार यही, क्योंकि एनालिसिस किया था। अगर आपको कैसे एनालिसिस करना है इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, आई विल बी गिविंग यू कि भाई वो एनालिसिस लिटरली आई एम टेलिंग यू, और डंके की चोट में 99% कारगर होता है। सॉरी गाइस फॉर द ग्लिच। तो आई वाज टेलिंग यू कि मेरे जो प्रीलिम्स मार्क्स आए हैं वो ऑलवेज मतलब 20 30 तो यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ 10 15 मार्क्स प्लस में ही आए, 10 15 से ज़्यादा, मतलब 20 तक तो है, 20 मार्क्स के अराउंड ही आए हैं प्लस में। तो प्रीलिम्स में जो भी कट ऑफ जाती है उसके 20 प्लस। तो इस तरीके से आई एम टेलिंग यू, तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि अब अगर आपको चाहिए होगा ना कि कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऑलवेज गिव्स यू हिंट, वो हमेशा कुछ ना कुछ हिंट देता है, और यही मेरी गलती थी जो मैं नहीं कर रहा था। मैंने अपने अटेम्प्ट वेस्ट किए, एंड अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो बचाओ उसको। डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट, आई विल रिकमेंड दिस कि डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट। ओके, सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, और जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। थैंक यू।